Hello guys, this is Pevani Nanda and welcome back to my YouTube channel and my new video. Audio Jungle. सो गाइज आज का सीन कुछ ऐसा है कि मेरे पास कुछ था नहीं तो हम लेकर आए अपना वीडियो बिग बॉस 17 के बारे में। मैं बिग बॉस 17 के बारे में कुछ टिप्पणियाँ देना चाहूँगा, उनमें जो कंटेस्टेंट हैं उनके बारे में बताना चाहूँगा। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं बिग बॉस से ही। तो बिग बॉस 17 की वो वाली वाइब्स तो नहीं जो बिग बॉस 13 और बिग बॉस और सीजन OTT 2 की थी, बट बिग बॉस 17 भी एक डिसेंट है। थोड़ा बहुत एंटरटेनिंग भी है, थोड़ा बहुत बोरिंग भी है, बट चिंटू हमें एंटरटेन कर रहा है। मुनव्वर फारूकी हमारा बेटा है। सो बिग बॉस के बारे में तो हमने बात कर दी। और बिग बॉस बायस्ड इस बार कुछ ऐसा सीन है, बायस्डनेस होंगे और 3 मकानों में डिवाइड हुआ है। और बिग बॉस में इस बार 17 कंटेस्टेंट आए थे। सबसे पहले कंटेस्टेंट आई थी मनारा चोपड़ा, जिसकी वाइब भी अलग थी। परिणीति चोपड़ा की सिस्टर है, कज़न है। नेपोटिज्म के ज़माने में ये बेचारी नेपोकट नहीं बन पाई और हमारी जो मनारा चोपड़ा है वो खुद को भी पता नहीं चल रहा वो क्या कर रही है। जब वो फर्स्ट शो पर आई थी मेरे को लगा था कि मेरे को ये बहुत रीरेटिंग लगी थी, बट जैसे जैसे आगे शो बढ़ता जा रहा था ये बंदी बहुत फ़नी मेरे को लग रही थी, एक अच्छी कंटेस्टेंट लग रही थी, बिग बॉस मटेरियल लग रही थी। बट जैसे जैसे शो आगे बढ़ रहा है मेरे को समझ नहीं आ रहा मनारा चोपड़ा अब क्या बन चुकी है। वो अनुराग के साथ दोस्ती की, अनुराग ने उनको एक्सपोज किया, वो एक्सपोज हो गई। फिर वो खुद अब अनुराग की बुराइयां कर रही है। पहले अनुराग के साथ बैठ के मुनव्वर की बुराइयां करती थी, कल वो मुनव्वर के लिए रो रही है, वैसे मुनव्वर की बिचिंग भी ये करती है। अब पता नहीं ये मुनव्वर की दोस्त है या मुनव्वर की दुश्मन है, क्योंकि कल वो रो रही थी मुनव्वर के लिए कि मेरा दोस्त ऐसा हुआ, मेरे दोस्त के साथ ऐसा हुआ। भाई आप हमको क्लियर कर दे, आप मुनव्वर की दोस्त है या आप मुनव्वर की दुश्मन है। उसके बाद हमारा आया मुनव्वर डोंगरी वाला, मुनव्वर फारूकी, माई ऑल टाइम फेवरेट, ओनली मुनव्वर्स मैटर। सो मुनव्वर में जो पोटेंशियल है वो शो करवा रहा है कि हाँ वो एक रियलिटी शो लॉकअप का विनर क्यों है। आई होप कि बिग बॉस 17 का विनर भी हमारा मुनव्वर फारूकी होगा। मुनव्वर फारूकी का गेम बड़ा स्ट्रॉन्ग है। मुनव्वर फारूकी खुद अपने आप को आगे रखता है। वो मतलब कि वो उसके दिमाग में सेट है कि हाँ भाई वो टॉप 5 में तो आएगा ही आएगा, उसकी ऑडियंस इतनी है। एंड मुनव्वर फारूकी भले बिग बॉस ने भी उन बेचारे मुनव्वर के साथ बहुत गलत किया, पहले फेवरेटिज्म करके अब उनको ही वो मुश्किल में डाल चुके हैं बिग बॉस। उसके बारे में बाद में बात करते हैं, बट मुनव्वर फारूकी इज़ ऑन फायर। हमारे लिए मुनव्वर फारूकी इज़ द विनर ऑफ बिग बॉस 17। उसके बाद आए थे एक कपल जो था ऐश्वर्या शर्मा एंड नील बट। मेरे को ऐश्वर्या से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी, क्योंकि मैं ऐश्वर्या को खतरों के खिलाड़ी सीज़न 13 में देख चुका था। तो मेरे को लग रहा था कि ऐश्वर्या एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट होगी। मैंने देखा था कि खतरों के खिलाड़ी में वो कैसे एंटरटेन कर रही थी। वो और अर्चना उन दोनों का जो डुओ था वो बहुत ही ज़्यादा एंटरटेन का था। हाँ बदतमीजी तो वो खतरों के खिलाड़ी में भी करती थी सुंदूस के साथ, बट जो ये बिग बॉस में इसका चल रहा है ना तू तरफ फालतू की लड़ाइयाँ, मेरे को ऐश्वर्या बिल्कुल समझ नहीं आ रही। और ना ही इसने अभी तक मेरे ख्याल से 0.01% भी इसने एंटरटेन नहीं किया ऑडियंस को। सो ऐश्वर्या से उम्मीदें बहुत ज़्यादा थी, पर ऐश्वर्या उम्मीदों पर उतरी नहीं है जो मेरे को फील होता है। उसके बाद आया था नील बट, उनके पति ही हैं। नील बट पता नहीं क्या कर रहे हैं शो में। नील बट का खुद का कोई स्टैंड नहीं है, बस बॉलीवुड स्टार्स की तरह उनको एक्शन देने होते हैं। पर उनकी फैन फॉलोइंग इस वजह से वो 11th वीक तक आए हैं, जबकि वो पूरे सीज़न के लिए नॉमिनेट हो चुके हैं। बट एनीवेज उनको अच्छा खासा सपोर्ट मिल रहा है, तो वो अभी तक शो में कंटिन्यू कर रहे हैं। उसके बाद आते हैं नाविद सॉल, फॉरेनर है, इवेक्ट हो चुका है। नाविद सोल मेरे को फर्स्ट डे पर कुछ खास नहीं लगा था इसका। तो मेरे को फर्स्ट डे पर ही इसका था कि भाई ये कुछ नहीं करने वाला। जैसे कि दूसरे फॉरेनर्स तो वैसे भी गेम नहीं खेलते, बट जैसे कि अब्दुल रोज़िक एक इंटरटेनर था, वो इंटरटेन करता था। जाद अजीत एक लव एंगल चलाता था, मतलब कि कैमरा पर तो दिखते थे हीरो, बट हमारा जो नाविद सोल था ना, ये खर्र करके
ना कैमरा पर दिखा ना कुछ। मेरे को तो बंदे का कुछ समझ ही नहीं आया, ये कब आया कब गया। बस इसके तब पता चला जब सब रोए कि हाँ भाई नाविद जा रहा है, नाविद जा रहा है। पूरा का मेरे को समझ नहीं आया पूरा घर क्यों रोया था उस वक्त। उसके बाद आया था हम सबका छपरी दोस्त अनुराग दोबाल, मतलब कि UK07 इस बंदे से मेरे को बहुत ज़्यादा नफरत हो चुकी है। ये जो अपने थॉट्स प्रोसेस के साथ शो में आया है, फालतू के थॉट्स प्रोसेस लेकर मुनव्वर को अपना टारगेट सिंस डे वन, बिना किसी बात के उसने अपना मुनव्वर को टारगेट किया हुआ है। फर्स्ट डे आके इसने जो है फालतू के अपने ग्रेजुएट्स पाल लिए। उसके बाद उसने फालतू के बिग बॉस पर एलिगेशंस लगाए कि बिग बॉस सिर्फ टीवी वालों को दिखा रहा है, हमें नहीं दिखा रहा। भाई तू फर्स्ट वीक में कर क्या रहा था? तू सिर्फ ड्यूटीज, तुमने खुद दिमाग वाला रूम चूज़ किया, फिर खुद ड्यूटीज़ चूज़ करते और उन ड्यूटीज़ पर ही अनुराग दोबाल बस लूट चुके हुए थे। उनके मुद्दे बस वहीं तक ड्यूटीज़ पर ही थे। सो अनुराग दोबाल ये इनसे कोई चुगली करवा ले तो ये टॉप कर लेते, बाकी इनका कोई गेम नहीं है, खुद के लिए कोई स्टैंड नहीं है। ब्रोसीना करके आप जीत नहीं सकते। जिसको इस प्लेटफॉर्म की रेस्पेक्ट नहीं, आई डोंट थिंक कि वो ये शो डिज़र्व करता है। और अनुराग दोबाल मेरे को अब बिल्कुल मतलब कि ये चीप और छपरी पर्सनैलिटी मेरे को लगता है। और अनुराग दोबाल और मुनव्वर फारूकी का बहुत एक है, वो 2 बार बीबी किंग ऑफ बन चुके हैं, बीबी किंग ऑफ द वीक। और मुनव्वर लगातार 9 हफ्तों से बनता आ रहा है बीबी किंग। सो उसके बाद आए थे हमारे सनी आर्या तिलका भाई, जो मेरे को स्टेज पर थोड़े से अच्छे नहीं लगे थे, बट जैसे शो स्टार्ट हुआ थोड़े अच्छे लगने लगे थे। फिर से वो फिजिकल हो जाते थे किसी ना किसी, और बेहुदा फाइट पर उनका कोई फाइट का कोई सेंस भी नहीं होता था, और फाइट में वो बहुत ज़्यादा फिजिकल हो जाते थे। आई थिंक उनका एविक्शन जो था वो पॉइंट पर हुआ था, क्योंकि हर बार उनका जो फाइट में था उनका फिजिकल वाला पॉइंट आ जाता था। बट उनका जो एविक्शन था वो सबसे, आई थिंक हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा इमोशनल एविक्शन आप बिग बॉस का हिस्ट्री का बोल सकते। उसके बाद आई थी खानजादी, जो बहुत पोटेंशियल विनर थी, बट वो पिछले हफ्ते एविक्ट हुई हैं। बट उनमें जो पोटेंशियल था वो आई थिंक वो मुंह डंके की चोट पर बात रखने का दम रखती थी, और वो डिजर्विंग थी। खानजादी एक डिजर्विंग अभी तक मेरे ख्याल से टॉप 5 में जो भी मैंने नाम लिए उनमें से एक मुनव्वर और एक खानजादी हैं जो अभी तक मैं टोटली बोल सकता हूँ कि हाँ भाई वो टॉप 5 में डिजर्व करते थे। बट खानजादी जैसे कि शो से चली गई है, आई होप कि वो वापस आए, उनका वाइल्ड कार्ड एंट्री हो। बट खानजादी ने हमारी रेस्पेक्ट दिल से ले ली। वो मेरे को शो में इतनी पसंद नहीं आई थी, मैं उनको इतना सपोर्ट नहीं कर रहा था, बट हाँ वो स्ट्रॉन्ग थी, मैं मानता हूँ, बट मैं उतना सपोर्ट नहीं कर रहा था। बट जब वो शो से बाहर आई है, उन्होंने इंटरव्यूज़ दिया है, मतलब कि हेड्स ऑफ, वो किसी को बुरा तक भी नहीं बोल रहे। जो उनके साथ पूरे घर ने उनको, उस बेचारी को टारगेट किया हुआ था, बट उसने अभी तक किसी के बारे में कुछ बुरा नहीं बोला। वही उसकी एक खासियत है। और खानजादी हेड्स ऑफ टू यू। उसके बाद आई थी सोनिया बंसल, जो फर्स्ट एविक्टेड कंटेस्टेंट थी ऑफ बिग बॉस सीजन 17। सोनिया बंसल अभी 5-6 दिन उस बेचारी को हुए थे, उसी में उसका एविक्शन हो गया। आई थिंक सेकंड वीक में उसका एविक्शन हो गया। फर्स्ट वीक नो एविक्शन वीक था, बट सेकंड वीक उस बेचारी का एविक्शन हो गया। अभी वो खुलना शुरू ही हुई थी, मतलब कि उसका गेम शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। बिग बॉस ने चुटकी बजा के ख़त्म कर दिया उसका गेम। बट सोनिया बंसल आई गेस उसको भी सेकंड चांस वो भी डिजर्व करती थी, क्योंकि अभी उसको उतना टाइम ही नहीं मिला था। क्योंकि स्टार्टिंग वीक आपका इसमें चला जाता है कि आप रिश्ते कैसे आपको रिश्ते बनाने में। सो द बिग बॉस इज द एक्चुअल गेम ऑफ आप रिलेशंस कैसे बनाते हो और आपके झगड़े कितने। सोनिया बंसल रिलेशंस बनाने में ज़्यादा ध्यान दे रही थी, बट जब तक उनके रिश्ते बने तब तक उनका टाइम आ गया घर से जाने का। बट अच्छी थी। उसके बाद आई थी हमारी अंकिता लोखंडे और उनके हस्बैंड विकी जैन, जो दूसरा कपल आया था। विकी जैन, जिससे मेरे को कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं थी कि ये बंदा कुछ करेगा, क्योंकि मैं उसको उतना जानता तक भी नहीं था। बट विकी जैन ने बहुत कमाल का गेम खेला है। बट अगर बिग बॉस उसकी गेम एक्सपोज नहीं करते, वो आई गेस बहुत अच्छे से इस गेम को समझ चुका है, वो समझ रहा भी था, बट वो बहुत अच्छे से खेल भी रहा है इस बिग बॉस के खेल को। आई थिंक बिग बॉस थोड़े अनफेयर हो गए विकी जैन के साथ।
शो का फॉर्मेट इस बार ये है कि डंकी की चोट पर मैं बिग बॉस ने बोला मैं बायसनेस दिखाऊंगा। पहले भी सीजन में बायसनेस दिखाई है बट इसमें डंकी की चोट पर बोला। तो विक्की के साथ वो बायस नहीं थे, जबकि वो बिग बॉस ने बोला है कि वो मेरे शो के लिए जो भी अच्छा होगा उसके साथ में बायस होगा। बिग बॉस विक्की आपके शो के लिए परफेक्ट था बट आप उनके साथ परफेक्ट नहीं हुए। सो विक्की जैन बेस्ट ऑफ लक। मेरे ख्याल से वो एक टॉप 5 कंटेस्टेंट है फॉर मी फ्रॉम माई POV। सो विक्की जैन के बाद अंकिता लोखंडे पवित्र रिश्ता उनका बहुत ज़्यादा फेमस एक शो था, उनसे उनको बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट भी मिल चुकी है और वो अभी तक उस रेस्पेक्ट के साथ चल रही है। उनको शो में बहुत सारा प्यार भी मिल रहा है, बहुत सारा। वो एक इंडिविजुअल एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है बट वो कहीं कहीं पर वो सुशांत सिंह राजपूत का भाई आपका पास था, आप भूल जाए। आई नो पास भूलना इतना आसान नहीं होता बट अब आप उसको शो पर लेकर आ रहे हो, वो मेरे को थोड़ा और लग रहा है। बट अंकिता लोखंडे मेरे लिए एक टॉप 5 कंटेस्टेंट है। जिस तरह से उसका बॉसी स्टाइल है, वो बॉसी स्टाइल में बोलती है हेड्स ऑफ। उसके बाद उनका दोनों कपल्स की राइवलरी चल रही है। आई गेस वो पूरा सीजन चलने वाली है क्योंकि ऐश्वर्या की भी फैन फॉलोइंग इतनी है कि वो पूरा सीजन काट सकते हैं। बट बिग बॉस पर कौन यकीन कर सकता है, कुछ भी टर्नओवर होगा, भैया गए। उसके बाद आते हैं हमारी जिग्ना वोरा, जो मेरे को पूरे सीजन में सिर्फ एक बार दिखी, जो उनके खुद के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, जो ऑडियंस आई थी बाहर से, मीडिया रिपोर्टर्स आए थे, उनसे क्वेश्चन की थी, वहाँ पर बड़ा शानदार जवाब दिया था। बट जिग्ना वोरा मेरे को स्टेज पर भी अच्छी लगी थी, पर वो जैसे गेम आगे बढ़ा था वो मेरे को मतलब कि पूरे जितने हफ्ते भी वो 7 to 8 वीक्स घर में थी, मेरे को वो बस उसका 30 मिनट वो प्रेस कॉन्फ्रेंस वाला रिकॉर्ड और 5 मिनट पूरे 7 वीक्स का 5 मिनट मतलब 35 मिनट वो देखती है मेरे को 7 हफ्तों में। सो मेरे को जिग्ना वोरा उनका मुद्दे भी बहुत अजीब थे। एक बार मुद्दा उसने बनाया था, वो भी चड्डी पर मुद्दा बनाया था, तो मेरे को जिग्ना वोरा बिग बॉस मटेरियल बिल्कुल नहीं लगी क्योंकि वो एक्सप्रेस करना चाहती थी पर वो एक्सप्रेस कर नहीं पाती थी क्योंकि उसको लगता था कि इस माहौल में मैं फिट नहीं हो रही एज वो विक्ट हो चुकी हैं। सो जिग्ना वोरा के बारे में आप क्या बोल रहे हैं। उसके बाद आती है उनके साथ ही थी सना रईस खान, जो लॉयर थी। सना रईस खान बंदी भले दिखती कम थी पर बंदी जो बोलती थी ना, पॉइंट टू पॉइंट बोलती थी। विक्की के साथ उसका लड़ाई हो जाए, अंकिता के साथ हो जाए या ऐश्वर्या के साथ हो जाए, वो बंदी जो बोलती थी ना, पॉइंट पर पॉइंट टोंट लगाती थी, बड़ी बंदी सच बोलती थी। बट मैं पर्सनली उसको सपोर्ट नहीं कर रहा था बट मेरे को बंदी का एक एटीट्यूड अच्छा लगता था। बट वो नॉमिनेशन से बहुत ज़्यादा डरती थी, मतलब कि नॉमिनेशन आया नहीं, उस बंदी ने गेम खेलना शुरू नहीं किया और 2 हफ्ते पहले ही वो शो से बाहर हुई है। बट बहुत अच्छा खेली सना रईस खान, वेल प्ले। उसके बाद रिंकू धवन जो मिनिमम गारंटी के साथ आई है इस शो में। बट रिंकू धवन कई कर भी उनकी बातें मेरे को अच्छी भी लगती हैं बट वो शो के मटेरियल नहीं है क्योंकि वो दिखती बहुत ज़्यादा कम है शो में। आई थिंक मुनव्वर की दोस्त भी हैं बट आई थिंक आप अगर ऐसे शो में आपको इतना बड़ा फॉर्मेट मिला है तो आप उस फॉर्मेट की रेस्पेक्ट करें। रिंकू धवन इज रेस्पेक्टिंग बट वो दिख नहीं रही है, मतलब कि वो मिनिमम गारंटी, मैंने पहले भी बहुत सीजन में मिनिमम गारंटी वाले प्लेयर देखे बट वो शो में दिखते तो हैं एटलीस्ट। बट रिंकू धवन मेरे को कहीं पर भी नहीं दिख रही। उसके बाद है अरुण पोक बहुत ज़्यादा करता है। अरुण स्टार्ट वाले वीक में स्टेज पर मेरे को बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग लगा था बट जैसे शो आगे बढ़ा उसकी वो तो सोता था, फिर सनी के एविक्शन के बाद वो थोड़ा खुला है। उसको उसका और सनी का बॉन्ड सबसे प्योर अभी तक जो भी घर में बॉन्ड है उसमें सबसे ज़्यादा प्योर बॉन्ड जो है वो अरुण और सनी का था। बट सनी के जाने के बाद अरुण की एक गेम आई है सामने। अरुण पोक बहुत ज़्यादा करता है, गालियाँ भी बहुत ज़्यादा देता है बट मेरे को वो अरुण की चीज़ अच्छी नहीं लगती और मैं अरुण को अपने टॉप 5 में नहीं रख सकता। भले वो दिखता ज़्यादा है बट उसमें वो पोटेंशियल नहीं है टॉप 5 वाला जो मेरे को अंकिता, विक्की, मुनव्वर और खानजादी तो चली गई बट इनमें जो दिखता था वो। उसके बाद आई थी हमारी ईशा मालविया, 19 इयर्स की लड़की है बट लड़की में बहुत मैच्योरिटी है मेरे ख्याल से। उसने जो सिंगल हैंडली अपने प्रॉब्लम सॉल्व किए शो में, जबकि उसके एक्स को भी लाया गया, उसके करंट बॉयफ्रेंड को भी लाया गया जबकि किसी को पता भी नहीं था वो उसका करंट बॉयफ्रेंड है। बट उसने बहुत समझदारी के साथ उस चीज़ को संभाला और
अपनी अभी तक एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बन के रह गई है शो में। आई थिंक ईशा मालिया आल्सो डिजर्व्स टू बी स्टैंड टॉप 5। सो उसके बाद ईशा के बाद उनका एक्स अभिषेक कुमार उनको फालतू के मुद्दे चाहिए। पहले दिन आकर ये क्या लड़ाई लड़का, बट मेरे को लड़का बिल्कुल पसंद नहीं आया क्योंकि इसको फालतू के मुद्दे चाहिए, फालतू का फुटेज चाहिए। कोई मुद्दा भी नहीं होगा, ये पकड़ पकड़ कर उसको लाएगा और सबको पोक करेगा, और सामने वाला अगर फिजिकल हुआ तो बिग बॉस कैमरा पर जाके चिल्लाएगा कि बिग बॉस मेरा फिजिकल हुआ है, ऐसा हुआ है। भाई तू खुद अपने हाथ पीछे कर देता है, खुद पोक करते फिर जाके ये चलाता है। उसके बाद फर्स्ट अब ये जो 17 थी ये सारे हमारे फ्रेशर्स थे। उसके बाद आई थी हमारी फर्स्ट वाइल्ड कार्ड मनस्वी ममगाय। एक मेरे को उसका अभी तक उसने गेम खेलना शुरू भी नहीं किया। वो सेकंड वीक में आई, थर्ड वीक में चली भी गई। आई थिंक मनस्वी को बिल्कुल टाइम नहीं मिला अपने आप को दिखाने का, और वो फर्स्ट वीक में ही शो से बाहर हो गए। और उन्होंने एक हिस्ट्री भी बना दी कि वो फर्स्ट वाइल्ड कार्ड थी जो फर्स्ट वीक में चली गई। उसके बाद समर्थ, हमारा प्यारा चिंटू का सबसे बड़ा टैलेंट गोरे वाला, पर चिंटू एंटरटेन कर रहा है। चिंटू भले हम मेरे ख्याल से चिंटू ग्रैंड फिनाले तक आ जाए तो हम हंसेंगे, वरना अगर चिंटू चला गया तो हम हंसना भूल जाएंगे शो देखने वक्त। बट चिंटू एक अच्छा मेरे को लगता है, बट वो ग्रैंड फिनाले डिजर्व नहीं करता क्योंकि वो जिस पोटेंशियल के साथ आया था ना फर्स्ट डे, उसने बड़ा धमाका किया था, फिर ये पुश हो गया। बट चिंटू अच्छा एंटरटेनर है, बट चिंटू का गेम अभी तक नहीं समझ आ रहा मेरे को, वो खुला ही नहीं अभी तक। आई गेस सेकेंड वीक में है और दिस इज 11th वीक, बट चिंटू अभी तक सामने नहीं आया कि चिंटू है क्या, हमारा समर जो है क्या। उसके बाद आया था अभी 2 वीक्स पहले ही एक न्यू वाइल्ड कार्ड आया है, औरा की गेम। वो औरा भी एक फॉरेनर है, तो फॉरेनर्स की गेम तो होती नहीं है, बट औरा बहुत दिल का बहुत साफ बंदा है। वो दिल से मतलब कि उसकी ड्रेसिंग सेंस पे बहुत ज़्यादा मजाक उड़ा रहे हैं घर वाले, बट औरा इज दी वन जो सबको कंसोल कर रहा है। आई लव यू औरा, यू डिजर्व रेस्पेक्ट, बट यू आर नॉट बिग बॉस मटेरियल। उसके बाद आती है आयशा खान जो 2 दिन पहले ही 4th वाइल्ड कार्ड बन के आई है। बट आयशा खान को मैं इतना बताना चाहता हूँ कि आयशा खान आप जो हैं वो मुन्नवर को एक्सपोज करने आई थी, और मुन्नवर को एक्सपोज करने तो आई थी आप, बट उसके एक माफ़ी मांगने और उसका एक टमाटर देने पर आप उसको माफ़ भी कर दिया। वाह, 24 घंटे के अंदर आप किसी को माफ़ कर सकते हैं। मैंने सोचा नहीं था, क्योंकि आप जो शो में आके जो बातें बोल रही थी कि मुन्नवर ऐसे मुन्नवर वैसे, तो आपने इतना जल्दी माफ़ क्यों किया अगर आपको इतनी शिकायतें थी मुन्नवर से तो। सो आयशा बिग बॉस मटेरियल तो है, क्योंकि वो मेरे को पागल कैसे बोला उस बात पर लड़ रही हो, तो शी इज़ परफेक्टली बिग बॉस मटेरियल। बट आयशा अपनी बातों की सच्ची नहीं है, वो बहुत बड़ी फ्लिपर है, अभी से मैं अपना सोच रहा हूँ। एंड दैट्स इट। एंड यस, अभिषेक भी मेरे टॉप 5 जो है वो है अंकिता लोखंडे, मुनव्वर फारूकी, विकी जैन, अभिषेक, खानजादी जो चली गई, एंड ईशा मालविया। आई होप कि इनमें से, और मेरा जो फेवरेट है वो मुनव्वर फारूकी है, और मुनव्वर फारूकी और अनुराग दोबाल का आपस में मतलब कि वोटिंग सिस्टम है इन दोनों का तो चलेगा, क्योंकि मुनव्वर की बहुत ज़्यादा फैन फॉलोइंग है और हमारे अनुराग छपरी की भी बहुत ज़्यादा फैन फॉलोइंग है। एंड यस, मुनव्वर और ईशा के बारे में मेरे को ये बोला था कि बिग बॉस, चलो ईशा का तो समझ आ गया, बिग बॉस ने कभी बोला भी नहीं ईशा मेरी फेवरेट है, बट बिग बॉस आपने हमेशा बोला मुनव्वर इज़ माई फेवरेट, मुनव्वर पोटेंशियल फेवरेट है। बट जब आप अब मुनव्वर के साथ, अब आपको टीआरपी के लिए भी मुनव्वर चाहिए, आप मुनव्वर के साथ जो खेल रहे हो नॉट फेयर। आपने मुनव्वर की पर्सनल लाइफ, जबकि बिग बॉस दिस शो कि आपकी घर, इस घर जो बिग बॉस का घर है उसमें जर्नी क्या है, बाहर से कोई कॉन्टेक्ट भी नहीं होता, तो आप बाहर की जर्नी उसके क्यों लेकर आए। सेम है ईशा, चलो ईशा को तो आपने कभी फेवरेट भी नहीं रखा, तो आप मुनव्वर के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। बट एनीवेज, बहुत मज़ा आ रहा है बिग बॉस देखने में, जो लड़ाइयाँ हो रही है बहुत मज़ा आ रहा है। तो गाइज आज का वीडियो बस यही तक था, तो आई होप यू गाइज लाइक इट एंड लव इट। इफ यू गाइज लाइक इट एंड लव इट, प्लीज लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और अभी तक अगर बेल आइकन दबाया वीडियो नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए, अभी बेल आइकन को भी दबा दीजिए। बाय बाय गाइज, लव यू।